नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये खबर झूठी है। हमारे अंग्रेजी हीरो बिल्कुल सही है। आप सुन रहे हैं ना? ये खबर झूठी और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नंदिनी, तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि दादी को ये सब कैसे बताएंगे। अरे जब खबर ही झूठी है तो बताना क्या है? अंग्रेजी हीरो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। दादी माँ की शिद्दत और भक्ति का ये इनाम दिया आपने उन्हें। उनकी आंखों में आंसू अच्छे लगते हैं आपको। उनके चेहरे की खुशी घर दी है क्या आपके? अगर नहीं तो फिर काहे कर रहे हैं उनके साथ ऐसा? हम आपको बता ही देते हैं, अंग्रेजी हीरो को कुछ नहीं होना चाहिए। सूरज भैया की खबर को सच मत होने देना भगवान। कहे कि अगर कुछ भी अनहोनी हुई तो दादी माँ जिंदा तो रहेगी, पर सिर्फ एक लाश की तरह। दुनिया कहती है कि आपके सामने सच्चे मन से सर झुकाओ तो आप सब सुनते हो, फिर भी हमेशा अपने सर झुकाने के बावजूद आपने दादी माँ सुनकर सब कुछ छीन लिया। पहले उनका पति, फिर उनका बहू और अब उनकी जिंदगी, उनका पोता छीन रहे हैं आप उनसे। भगवान जी, अब भले ही हमारी जान ले लो, पर अंग्रेजी हीरो को लौटा दो। अंग्रेजी हीरो को कुछ नहीं होना चाहिए। बचा लीजिए उन्हें। बंद कर अपनी फालतू की बकवास। बड़ी आई सती सावित्री बनकर अपने सत्यवान को जीवित करने वाली। मत भूल, तेरी वजह से मरा है आकाश। तुझसे परेशान होकर आकाश देश छोड़ के अमेरिका जा रहा था। अरे वो तो खुशी खुशी रहता अगर तू उसकी जिंदगी में ना आती तो, और ना ही अनहोनी होती। तेरी वजह से मरा आकाश, तू जिम्मेदार है उसकी मौत की। कुछ नहीं हुआ उन्हें। यकीन है हमें कि वो बिल्कुल ठीक है। सुना आपने? ठीक है वो। सुना नहीं? सूरज और उदय ने क्या कहा? मर गया है आकाश। छोड़िए हमें, निकल यहाँ से। छोड़िए हमें। इससे पहले कि आकाश की लाश इस घर में आती है, निकल जा हमारे घर से। अरे जीते जी तो तूने उसे बर्बाद कर दिया, कम से कम मरने के बाद तो उसे सुकून में रहने दे। निकल जाए उसे, मैं कहती हूँ निकल जाए यहाँ से। तूने नील को फोन किया क्या? कोई खबर आई वहां से? भैया मैंने नील को रिपोर्ट भेज दिया, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हादसा इतना खतरनाक है कि लोगों का बचना इम्पॉसिबल है। ऐसा मत बोल सूरज। आकाश हमारा छोटा भाई था। अगर भगवान को किसी की जान लेनी थी तो मेरी ले लेते उससे पहले। नहीं भैया ऐसे मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा।
पति का घर है, इस तरह से नहीं निकाल सकती आप हमें यहाँ से। अब तो कागज पे भी हमारा नाम है, समझिए आप, समझिए आप, समझिए आप। हटिए। आज हमारे और हमारे प्रभु के बीच कोई नहीं आएगा। जब तक आप अंग्रेजी हीरो को लौटा नहीं देते, हम बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए भूखे प्यासे आपके सामने तांडव करेंगे। नंदिनी, नंदिनी, आकाश भैया आ गए। नंदिनी, नंदिनी क्या हो गया? नंदिनी उठो। अरे कोई पानी लाओ। पानी 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 दो। जी दादी। नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी आँख खोलो। नंदिनी ये बच कैसे गया? आँख खोलो नंदिनी। जी वापस आ गए, अब ठीक है। तुम ठीक हो ना बेटा? दादी माँ, हम चाहते थे भगवान हमारी भक्ति की शक्ति को कभी नकारेंगे नहीं। आपको वापस आना ही था। ये क्या कह रही हो तुम? दादी माँ, हम खुश हो रहे हैं। अंग्रेजी में वापस आ गए, किसी चमत्कार से कम नहीं है। अरे कोई चमत्कार नहीं है ये सब उस गीले पासपोर्ट की वजह से हुआ है जिसे मैंने सुखाया था, लेकिन उसमें से यूएस वीजा का स्टाम्प मिट गया यार, इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी। फिर से अप्लाई करूंगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मतलब ये
शुभ कब हमरे हाथ हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अब अमेरिका ना जा सके इसलिए हमने आपकी वो गीली वाली किताब को गायब कर दिया था। और वो आपसे गीली हो गई। पर देखिए ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप सही सलामत वापस आ गए। अरे खाक अच्छा हुआ है। तुम्हें पता भी तुमने क्या किया है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को तुमने मिट्टी में मिला दिया, स्टूपिड। दादी, अगर आप चाहती है मैं इस घर में हंसी खुशी रहूं तो प्लीज इस लड़की को कह दीजिए मेरी नजरों से दूर हो जाए। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ये क्या किया तूने आकाश? इस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई है, उसी की जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसने कैसे जान बचाई मेरी? जिस फ्लाइट में तू अमेरिका जाने वाला था ना, वो फ्लाइट क्रैश हो गई, कोई नहीं बचा। अगर नंदिनी तुम्हारा पासपोर्ट पानी में नहीं फेंकती ना, तो आज तू भी उसी हमने सुना था कि परवाह के बदले प्यार मिलता है, लेकिन अंग्रेजी हीरो वो हमेशा हमारी परवाह के बदले हमें डांट देते। हमने उनकी सलामती के लिए प्रार्थना की और उन्होंने दोषी ठहरा के हमें डांट दिया। पति से ही औरत का ससुराल होता है, और जब पति इज्जत ना दे तो ससुराल में रहने का क्या फायदा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम ही घर छोड़कर चले जाएं और जाकर अपने गांव में ही रहें। कहते हैं कि पत्नी में अगर शिद्दत होती है ना, तो भगवान से भी अपने पति के प्राण छीन कर लेकर आती है। नंदिनी की शिद्दत की वजह से आज तुम सही सलामत हो। वो सिर्फ तुम्हारी जीवन संगनी ही नहीं, अब वो तुम्हारी जीवन दाता बन गई है। अगर तुम्हारा पासपोर्ट सही सलामत होता ना, आज तो हम भगवान के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू लेकर उसे कोस रहे होते। तुम्हारे लिए जो ये धागा मामूली सा है ना, उसके लिए एक विश्वास का बंधन है। उसे डांटने की बजाय तुम्हें उसे शुक्रिया करना चाहिए। काला धागा आपकी रक्षा करेगा। नंदिनी, बेटा, लोगों के एक दिल होते हैं, हमारे दो दिल हैं, एक तो और एक आकाश। और हम तुम दोनों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। नहीं नंदू, अगर तू ही चली जाएगी तो फिर दादी माँ अकेली रह जाएगी। क्या कि आज नहीं तो कल अंग्रेजी हीरो अमेरिका तो चले ही जाएंगे ना। नहीं, इतना डांटने के बाद भी मन नहीं भरा का आपका, जो फिर से सुनाने आ गए। गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। आइंदा से नहीं। छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए।
वैसे अगर मेरी सच में जान चली जाती तो इसे लपड़ मारेंगे ना, सारा बरबोरा पर निकल जाएगा आपका। एक काम करो, तुम लपड़ लगा ही दो। मेरी जैसी हरकत है ना, मुझे थप्पड़ ही पड़ना चाहिए। मार दो तुम मुझे, तुम मुझे मार दो। मैं कह रहा हूँ मारो मुझे। करवा दिया ना हमसे पाप। आपने अपने पति पे हाथ उठा दिया, सब आपकी वजह से। तो तुम्हें पाप लगेगा। क्या करोगे तुम अब? इस गलती का पश्चाताप हमें करना होगा। कमिया, तूने वो कहावत सुनी है, हाथ तो आए पर मुंह ना लगे। आज बिल्कुल वैसा महसूस हो रहा है हमें। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारी पतंग की डोर अपनी कैंची से काट दी हो। अरे हमारे सपनों का महल बस बनने ही वाला था और उस आकाश ने उसे एक झटके में तोड़ दिया। मॉम, दादी, ये आप दोनों की शक्ल पे टेंशन किस बात की है? इस शकल को छोड़ो और अपने कानों को खोलकर अच्छी तरह से सुन ले। आज के बाद तुझे बिजनेस पर पूरा ध्यान देना होगा और उस सुमित्रा के सामने तुझे होनहार, काबिल और इज्जतदार बिजनेसमैन बन के दिखाना होगा, ताकि उसे पूरी तरह से यकीन हो जाए कि तेरे सामने उस चंटू मैया की कोई औकात ही नहीं है। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना नील, कुछ दिनों बाद हम सब घर के बाहर कटोरा लेके बैठे होंगे। तू जानता नहीं है उस चंटो को, बहुत तेज है वो। दादी और मॉम, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। मेरा दावा है कि बिजनेस में मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। मैं ऐसा बिजनेस करूंगा कि सुमित्रा दादी को लगेगा कि आकाश से ज्यादा कई गुना बेहतर मैं हूं। और रही बात वो उस गवार की, उसकी टेंशन तो बिल्कुल ही मत लो आप दोनों। वो मेरे सामने है, पानी कम चाय है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम भी पहले यही सोचते थे, लेकिन वो चंटू ना बहुत ही खतरनाक निकली। तू संभल के रहना। भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने नानू कहते थे कि पति परमेश्वर होता है और हमने हमारे परमेश्वर पर हाथ उठा दिया। हमसे पाप हो गया। प्रभु, प्रभु हमें माफ कर दीजिए। इस पाप की सजा मिलेगी तुम्हें। ये कौन बोला? मैं भगवान प्रभु श्री राम। भगवान, भगवान, आपसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, गलती से हुआ। हम अंग्रेजी हीरो पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहते थे। देखो बालिका, अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। ठीक है भगवान, दे दीजिए सजा, पर पाप मत चढ़ाइएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा कि तुम आकाश का लैपटॉप नहीं धोगे। प्रभु, हम गलती एक बार करने के बाद दोहराते नहीं हैं। ठीक है, तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें एक पैर पे 3 दिन तक खड़े रहना होगा। क्या? एक पैर पे? प्रभु, प्रभु, सजा थोड़ी कम नहीं हो सकती? भगवान से मोल भाव करती हो तुम बालिका। नहीं नहीं नहीं, वो बस ऐसे। ऐसे कैसे? प्रभु, आपकी आवाज अंग्रेजी हीरो जैसे काहे लग रही है? प्रॉब्लम मेरी आवाज में नहीं, तुम्हारे कानों में है बालिका। प्रॉब्लम? प्रभु, आपको अंग्रेजी आती है? हाँ, मुझे तो आती है, लेकिन तुम्हें नहीं आती। आपको कैसे पता? अरे इतने दिनों से सिखाने की जो कोशिश करो, लेकिन तुम सीख ही नहीं रही। कहां गई बालिका, कहां गई तुम? आपके पीछे है। हमने साथ होशियारी कर रहे थे।
पागल बना रहे थे आप? I'm sorry but मजा तो बहुत आया। कुछ भी कहो लेकिन ये लड़की कमाल की है। हाँ वो तो है। अरे विकास तू कैसा भाई? बस ठीक है भाई। वो दादी ने तेरे आने की और प्लेन क्रैश की खबर दी, तो सोचा हालचाल जान लो। कैसा है तू, ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी तेरी और नंदनी की नोकझोंक देखी मैंने, कमाल की जोड़ी है भाई तुम्हारी। देख आकाश, तू मान या ना मान, तुझे नंदनी से बेहतर लड़की नहीं मिल सकती भाई। नंदनी की आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार और रिस्पेक्ट देखी। किस्मत वाला मेरे भाई। अच्छा अगर ऐसा है तो तूने क्यों नहीं की शादी उससे? तो पापा का दबाव था दहेज के लिए, वरना तेरा नंबर नहीं आता। मुझे अभी भी लगता है कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बट तू लकी है मेरे भाई, तेरे पास नंदनी है, कदर कर उसकी। क्योंकि तू आज यहाँ जिंदा खड़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ नंदनी की वजह से। ये बात कभी मत भूलना। समझ गया मैं। तुम्हें इस घर के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है ना, इसलिए तुम इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते। नंदिनी बेटा, कल से हम देख रहे तुम खाना नहीं खा रही हो, क्या बात है? दादी माँ वो हमें अंग्रेजी हीरो की बात बहुत परेशान कर रही है कि हम इस घर में सिर्फ ऐशो आराम के लिए हैं। दादी माँ हम भले ही गवार हैं, पर हमारे खून में लालच नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ईमान नहीं। इसलिए हमने ही सोचा है कि आज से हम अंग्रेजी हीरो के घर का ना एक निवाला खाएंगे और ना ही उनके घर का पानी पिएंगे, बल्कि खुद खेती करेंगे और वही खाएंगे जो खुद उगाएंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.